Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अपनी वोकेबुलरी को कैसे इन्हेंस करें, कैसे जो हम कॉन्वर्सेशन में बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें. So this is what we are going to learn today. Hope you find this topic interesting and keep watching till the very end. Our first word is happy. हैप्पी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न. इसका एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है यूफोरिक. आप हैप्पी की जगह यूफोरिक भी यूज़ कर सकते हैं. इसका भी मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना. कैसे यूज़ करना है यूफोरिक को अपनी कॉन्वर्सेशन में, आइए सीखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी प्रमोशन की खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी. शी वॉज euphoric after hearing the news of her promotion. तो बजाय ये कहने के she was happy, आप बोल सकते हैं she was euphoric. Next we have a very common word again. It is sad. Sad यानी दुखी होना, निराश होना. इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं despondent. Despondent इसका भी मतलब होता है निराश होना, दुखी होना, आशा रहित यानी होपलेस हो जाना. इसे हम इंग्लिश में डेस्पोंडेंट कहते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है सैड को रिप्लेस करने के लिए. इसे यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में. अपने प्रोजेक्ट की विफलता के बाद वह निराश हो गया या वह उदास हो गया. ही फेल्ट डिस्पोंडेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट. फेलियर यानी असफलता. ही फेल्ट डिस्पोंडेंट या फिर ही फेल्ट सैड, दोनों ही एक ही बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप और भी ज़्यादा एडवांस साउंड करेंगे इफ़ यू यूज़ डिस्पोंडेंट इंस्टेड ऑफ सैड, विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ फास्ट. फास्ट यानी तेज़. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपेडिशियस. एक्सपेडिशियस यानी फास्टली, रैपिडली, स्पीडी. इसका भी मतलब वही होता है तेज़ी से किसी काम का होना. एक्सपेडिशियस. संकट के समय टीम की तेज़ प्रतिक्रिया से कई लोगों की जान बच गई. मतलब संकट के टाइम पर टीम ने बहुत ही तेज़ी से रिस्पॉन्स किया, बहुत ही तेज़ी से प्रतिक्रिया की, जिससे लोगों की जान बची. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द टीम्स एक्सपेडिशियस रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस सेव्ड लाइव्स. तो बजाय कहने के द टीम्स फास्ट रिस्पॉन्स, आप बोल सकते हैं द टीम्स एक्सपेडिशियस रिस्पॉन्स, विच इज़ क्वाइट एडवांस एंड स्मार्ट. ओके, अब सीखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड एंग्री. एंग्री यानी गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और इसका यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं. आप एंग्री की जगह यूज़ कर सकते हैं आयरेट. आयरेट इसका भी मतलब होता है गुस्सा हो जाना या बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना. ठीक है, और ये काफ़ी अनयूजुअल वर्ड है तो काफ़ी स्मार्ट भी है. इसे यूज़ करते एग्जाम्पल में. जो मैनेजर था वो डेडलाइन मिस होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. इसे हम कहेंगे इंग्लिश में द मैनेजर बिकेम आयरेट व्हेन द डेडलाइन वॉज मिस्ड. द मैनेजर बिकेम एंग्री की जगह आप बोलेंगे द मैनेजर बिकेम आयरेट when the deadline was missed. Then we have easy. Easy. Easy का मतलब होता है आसान, सिंपल. ठीक है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं effortless. effortless यानी जिस काम को करने में कोई संघर्ष ना हो, कोई एफर्ट ही ना लगे, वो होता है easy यानी effortless. यूज़ करते हैं इस वर्ड को एक एग्जाम्पल में. She made the process look effortless despite its complexity. यानी उसने इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इतना आसान बना दिया, बजाय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो. तो उसने इस काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया, यानी उसने इस तरह ये काम किया कि अब ये बहुत आसान लग रहा है, चाहे पहले कितना भी कठिन क्यों ना हो. She made the process look effortless despite its complexity. ओके, चलिए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट कॉमन वर्ड वी हैव इज़ बिग.
बिग यानी बड़ा, विशाल, मात्रा में बहुत ज़्यादा, प्रचुर, ओके, लार्ज इन अमाउंट। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सब्सटेंशियल से। सब्सटेंशियल, इसका भी मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, ओके, समथिंग विच इज़ वेरी बिग, वेरी ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल, दे रिसीव्ड अ सब्सटेंशियल डोनेशन फ्रॉम द चैरिटी। उन्हें चैरिटी से बहुत ज़्यादा डोनेशन मिला। दे रिसीव्ड अ सब्सटेंशियल डोनेशन फ्रॉम द चैरिटी, बजाय ये कहने के दे रिसीव्ड सो मच डोनेशन या दे रिसीव्ड अ बिग डोनेशन, यू कैन यूज substantial. They received a substantial donation from the charity. Okay? The next common word we have is help. Help. Help मतलब सहायता, मदद, असिस्ट करना, उसे हम हेल्प कहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, इसका भी मतलब होता है सहयोग या मदद, ठीक है। इसे यूज़ करते हैं एक एग्जाम्पल में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज़ टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री, यानी सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई, ऐसी नीतियाँ लेकर आई जिससे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में मदद मिलेगी। तो बजाय कहने के इट विल हेल्प फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, यू कैन से इट विल फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो इस तरह आप हेल्प को रिप्लेस कर सकते हैं फैसिलिटेट से, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट। हमारा जो नेक्स्ट कॉमन वर्ड है वो है स्मार्ट। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एस्ट्यूट से। एस्ट्यूट, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा होशियार, चतुर होना, जिसे व्यक्तियों की, परिस्थितियों की अच्छे से परख हो, उसे हम एस्ट्यूट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैठक के दौरान उसकी तेज़ और चतुर टिप्पणियों ने सभी को प्रभावित किया। तो जो मीटिंग थी उसमें उसने ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन निकाली, इतनी स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस निकाली जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। हर एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द मीटिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन। द नेक्स्ट कॉमन वर्ड वी हैव इज हार्ड। हार्ड, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ कठिन हो, कठोर हो, उसे हम हार्ड कहते हैं। इसका स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है आर्डुअस। आर्डुअस, इसका मतलब वही होता है जो चीज़ करने में आसान ना हो, जिसे करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगें, संघर्ष करना पड़े, उसे हम आर्डुअस कहते हैं। चलिए यूज़ करते हैं इसे एग्जाम्पल में। मैराथन दौड़ पूरी करना एक कठिन काम था, लेकिन वह दृढ़ रही। कंप्लीटिंग द मैराथन वॉज एन आर्डुअस टास्क बट शी परसिवियर्ड। आर्डुअस टास्क यानी अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप हार्ड या डिफ़िकल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं आर्डुअस से। Well, this was it for today's video. I hope you got to learn something new. I'll be back with a new lesson soon. Till then, keep learning.